अरे बेटा, घर में सब्जी रखने की जगह नहीं होती और तू इतना सारा कूड़ा कबाड़ा उठाकर घर ले आया। माँ, सब्जी मंडी में एक दुकानदार इसे फेंक रहा था तो मैंने ले लिया। मैं इसे कबाड़ी को बेच दूंगा, हाथ में 2 पैसे ही आएंगे। ये लो रेशमा, ये सारी रद्दी तुम कहीं घर में रख दो, कल सुबह ही बेच कर आ जाऊंगा। रेशमा वो सारी रद्दी उठाकर घर में रखने लगती है। तभी उसकी नजर कुछ किताब पर पड़ती है और वो उनमें से कुछ किताबें छांटकर अपने परिवार से कहती है, अरे इतनी महंगी महंगी किताबें भला कौन रद्दी में फेंक सकता है? आप जानते हैं कि एक किताब 1500 की आती है। बहू, आखिर ये ऐसी कौन सी किताब है जो इतनी महंगी बिकती है? माँ जी, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए किताबें हैं। इन किताबों को वो स्टूडेंट पढ़ते हैं जिन्हें आईएएस ऑफिसर बनना होता है। ये किताब ना होने की वजह से मैंने अपने सारे सपनों को मार दिया। शादी से पहले मैं भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, पर हमारी गरीबी लाचारी की वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया। बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा यही सपना है तो तुम अपने सपने को पूरा करना। हाँ बहू, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब्जियां बेचकर अपनी बहू को आईएएस ऑफिसर की तैयारी करवाएंगे। अब तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम आराम से पढ़ सकती हो। बस तुम हमें ये बता दो कि और क्या चाहिए तुम्हें। इतना बोलकर सुमित्रा अपने काम में लग जाती है और रेशमा उन किताबों को खोलकर देखने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रेशमा अपनी सास के साथ बाहर बैठकर पढ़ाई करती है और ये देखकर उसकी अमीर पड़ोसन, अरे सुमित्रा, सब्जी बेचने के साथ साथ अपनी बहू के हाथ में किताब क्यों पकड़ा रही है? अरे उसे भी सिखा सब्जियां कैसे तौली जाती है। भला इस उम्र में बहू को पढ़ाकर क्या दिखाना चाहती है? बहन, मेरी बहू आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है और मैं तो बस अपनी बहू का सपना पूरा करना चाहती हूँ। और जब मैं हूँ सब्जी बेचने के लिए तो मेरी बहू को क्या जरूरत है सब्जी तौलने की? बुरा मत मानना बहन, पर इंसान की जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कभी भी गरीब इंसान आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। आईएएस ऑफिसर तो मेरी बहू ही बनेगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है शांति बहन। देखना, मेरी बहू आईएएस ऑफिसर बनकर ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। सुमित्रा की ये बातें सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो घर में जाती है और अपनी बहू को आराम से टीवी देखता देख उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो टीवी बंद कर देती है और अपनी बहू के हाथों में किताब थमाकर उससे कहती है, देख रही है बहू, ये मोटी मोटी महंगी महंगी किताबें। ये किताबें मैंने इसलिए खरीदी थी ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं, पर भगवान ने तो मुझे बेटी ही नहीं दी और बेटे ने भी अपने मन की इसीलिए अब तू मेरा सपना पूरा करेगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर से कोई तो हो जो आईएएस ऑफिसर बने और तू इतनी पढ़ी लिखी है, तू इस ऑफिसर की तैयारी कर। पर माँ जी, मैंने आपको पहले ही बोला था, अब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे नहीं करनी पढ़ाई। मन नहीं लगता तो मन लगा बहू। तुझे मेरा सपना पूरा करना है और इस गरीब सुमित्रा को दिखाना है कि आईएएस ऑफिसर गरीब की बहू नहीं बल्कि अमीर की बहू बनेगी। शांति जबरदस्ती अपनी बहू को आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई करने को बोलती है। समय यूं ही बीतता है